चारधाम यात्रा को लेकर सरकार लगातार तैयारियों में जुटी है। यात्रियों को कोई दिक्कतें ना हो, इसको देखते हुए लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि इस बार यात्रा में मूलभूत सुविधाओं पर जोर दिया गया है, जिसमें रोड कनेक्टिविटी पर खास ध्यान दिया गया है। इसमें चारों धामों को जाने वाले मार्गों को ठीक कर लिया गया है। कुछ मार्गों पर काम चल रहा है, जिसे 29 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों के ठहरने, पानी के पीने, शौचालय की व्यवस्था को भी सुनिश्चित कर लिया गया है। यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड जैसी स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थान पर रोकने के लिए चारों धाम के मार्गों पर खाने, रहने आदि की व्यवस्था के स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है। गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि पहलगाम की घटना को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से भी पर्याप्त पुलिस बल को लगाया गया है, जिसमें 10 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की हैं। देखिए, इस बार चारधाम यात्रा को हम लोगों ने पिछली चारधाम यात्रा में जो कमियां हुई थी उन कमियों पर काफ़ी विचार विमर्श किया और पिछली यात्रा समाप्त होते ही माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में तुरंत बैठक हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश था कि जो पिछले वर्ष की यात्रा संपन्न हुई है उसमें क्या क्या कमियां रही हैं, कहाँ कहाँ पर हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उन सब की एक होलिस्टिक अप्रोच लेते हुए एक उसका समाधान निकलना चाहिए। इस बार के यात्रा में हमने अपने ऑन द स्पॉट के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि चारधाम यात्रा के लिए देश के कोने कोने से, विदेशों से लोग आते हैं तो सभी को दर्शन का लाभ मिले और सभी यहाँ पर चारों धामों का दर्शन करें। इसलिए हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो प्रतिशत था उसको 60-40 किया था और बाद में फिर लोगों की डिमांड पर हमने ऑनलाइन करीब 75% कर दिया और 25% हमने कर दिया ऑफलाइन का, जो मौके की परिस्थिति के हिसाब से हम बढ़ाएंगे भी। पिछली बार जहां हमारे केवल 12 काउंटर थे ऋषिकेश में, इस बार 30 काउंटर बनाए गए हैं। हरिद्वार में भी करीब 20 काउंटर बनाए गए हैं। विकास नगर में हमने 15 काउंटर बनाए हैं। उद्देश्य केवल यही है कि लोगों को रजिस्ट्रेशन, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में किसी तरह की दिक्कत ना हो।